हेलो फ्रेंड्स, अपन देख रहे थे महल महल में आज अपन देखेंगे झुंझुनू के महल। ओके। तो वैसे झुंझुनू का ये जो महल अपन पढ़ रहे हैं ना, ये अपन ने जब झुंझुनू के दुर्ग देखे थे, खेतड़ी दुर्ग, उसमें भी आया था। ठीक है, तो देख लेते हैं। झुंझुनू का संस्थापक देख रहे हैं वैसे अपन, बेसिक क्वेश्चन मोहम्मद खां। ठीक है। फिर इसमें जो अपन महल देखेंगे वो क्या है, शेखावटी का हवा महल, या जिसको अपन भोपालगढ़ दुर्ग भी बोलते हैं। ठीक है। तो दुर्गों में अपन ने देखा था, शेखावटी में, खेतड़ी के अंदर, झुंझुनू खेतड़ी में, ये भोपालगढ़ दुर्ग है ना। उपनाम क्या है इसका, खेतड़ी का हवा महल। ठीक है, राजस्थान का दूसरा हवा महल। ठीक है। अब देखो वैसे क्या है, अभी जब ये फाइल कंप्लीट होने लगेगी ना, तो अपन देखेंगे ताजमहल। तो यहाँ ताजमहल वाला वर्णन नहीं है, ये हवा महल, दूसरा हवा महल। पहला हवा महल कौन सा आ गया अपने, जयपुर वाला 1799 जो प्रताप सिंह का है वो। ठीक है। और ये है खेतड़ी का हवा महल। फिर क्या है, सुंदर इमारत होने के कारण कई बुक्स में इसको ताजमहल भी बोला गया है ना। लेकिन वो ताजमहल वाला इतना एग्जैक्ट नहीं है, आपको ध्यान रखना है हवा महल। ठीक है, खेतड़ी का हवा महल, झुंझुनू का हवा महल और राजस्थान का दूसरा हवा महल। ठीक है। फिर निर्माता कौन, महाराजा भूपाल सिंह। ठीक, खेतड़ी के भूपाल सिंह। प्रयोजन क्या है, ग्रीष्मकालीन अवकाश गृह के रूप में बनाया। खासियत क्या है, लकड़ी पत्थर की जालियां, दरवाजे, खिड़की, लकड़ियां पत्थर की जालियां, खिड़कियां या दरवाजे नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना। जैसे ये क्या क्या चीज लिखी हुई है, लकड़ी पत्थर की जालियां, खिड़की, दरवाजे नहीं है। जैसे क्या होता है, मान लो कोई जैसे मकान अपन जैसे बनाते हैं, तो उसके अंदर जैसे अपन ने जैसे चौखट लगाई, अब चौखट के बाद चौखट गेट की भी लगाई, खिड़की की भी लगाई, फिर उसके बाद उसके ऊपर अपन गेट लगाएंगे ना, चाहे वो लकड़ी का लगे, प्लाईबोर्ड का लगे, कैसे बोले गेट लगाते हैं। ठीक है, दरवाजे का गेट लगाते हैं, खिड़की होता है, खिड़की गेट, पर्दे, वो अपन पल्ले जो लगाते हैं इसको बोलते हैं, वो लगते हैं कि नहीं लगते हैं, है किसी का भी लगे, लेकिन वो ये इसके बाई बारने में, दरवाजों के अंदर इस तरह के यहाँ पे अपन को नहीं मिलता है। कहने का मतलब बिल्कुल आर पार है गेट पे कोई गेट नहीं मिलेगा। ठीक है, खिड़की में किसी भी तरह की कोई खिड़की नहीं मिलेगी, मतलब वो पल्ले नहीं मिलेंगे जो जो बंद कर, मतलब खिड़की का दरवाजा बंद कर दो, खिड़की का दरवाजा बंद कैसे करोगे, तो खिड़की के पल्ले बंद करके ऐसे। ठीक है, तो वैसे लकड़ियां पत्थर की जालियां, खिड़कियां, दरवाजे नहीं है। नकल लखनऊ की बुलबुलैया की तरह इसकी नकल की गई है, संकीर्ण गलियारों के कारण, है ना। अब पहले तो मैं आपको बताया, तो दिखता कैसा है, जैसे देखो ये फोटो देखो आप। ठीक है, अब जैसे ये जूम करता हूँ, ये देखो ये फोटो देखो आप। अब देखो इसमें से पता कि लकड़ी या पत्थर की जालियां, खिड़की, दरवाजे नहीं है। अब जैसे मान लो ये रोशनदान है, ठीक है, तो अब इसमें जाली लकड़ी पत्थर की तो हो ही सकती थी, जैसे अपन हवा महल में देखते हैं, तो ये तो बिल्कुल खुले हैं ये जरूर के। ठीक है। फिर ये अपन जैसे गेट देखते हैं इधर, जैसे ये अपन जैसे देखते हैं, तो इसमें पत्थर की जालियां कुछ भी नहीं है। ये अंदर के जैसे आप देखो, ठीक है, जैसे इधर घुसना है तो इधर, या कोई भी वो लकड़ी के जैसे गेट होते हैं इधर कमरों के, उस तरह के गेट नहीं है। ठीक है, तो ये जैसे कि हवा आर पार बिल्कुल निर्बाध रूप से फ्लो हो गई ऐसे। ठीक है, ये ऊपर से दृश्य है, तो नीचे देख रहे हो जैसे संकीर्ण गलियारे। ठीक है, इसलिए नकलों की बुलबुले की याद दिलाता है, ऐसे है। ठीक, तो इसके अंदर समझ में आ रही थी को, अपने कोई गेट नहीं है, मतलब रास्ते छोड़ रखी है अपने दरवाजे के रूप में, लेकिन कोई लकड़िया पत्थर का उनके ऊपर या जाली का कोई गेट नहीं है ऐसे, इसलिए ये हवा महल है। ठीक है, तो ये अपने खेतड़ी का भोपालगढ़ दुर्ग है। ठीक है, संबंधित व्यक्ति जो है वो अपने स्वामी विवेकानंद संबंधित है। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र दत्त है ना, नरेंद्र दत्त स्वामी विवेकानंद। और इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया, जो कि शिकागो में हुआ 11 सितंबर 1893 को। ठीक है, 11 सितंबर 1893। क्वेश्चन बहुत आता है, विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ, शिकागो अमेरिका में हुआ। कब हुआ, 11 सितंबर 1893। किस भारतीय ने संबोधित किया, स्वामी विवेकानंद। उनका मूल नाम क्या, नरेंद्र दत्त। और खेतड़ी महाराजा भोपालगढ़ की सिफारिश पर ही नाम रखा गया, क्या, इन्होंने अपना नाम चेंज किया, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ कलकत्ता में, और 12 जनवरी को प्रतिवर्ष इनकी सम्मान के अंदर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी को। ठीक है, संक्रांत से 2 दिन पहले। तो ये था अपने खेतड़ी का हवा महल, भोपालगढ़ दुर्ग। ठीक है, राजस्थान का दूसरा हवा महल, शेखावटी का एक। ठीक है, और खिड़की दरवाजे, मतलब लकड़ी या पत्थर की खिड़कियां, जाली, दरवाजे अपन इसके अंदर नहीं पाते हैं। लखनऊ की बुलबुले की याद दिलाता है। स्वामी विवेकानंद का संबंध इससे है। खेतड़ी महल, खेतड़ी है ना, पूछते हैं शेखावटी का हवा महल कहाँ है, खेतड़ी के अंदर। भोपालगढ़ दुर्ग कहाँ है, खेतड़ी। शेखावटी का सबसे इंपॉर्टेंट महल है ये। ठीक है, हवेली नहीं बोल रहा हूं, महल बोल रहा हूं, महल, हवा महल, समझ गए, ऐसे है। तो ये हो गया अपना झुंझुनू। रिवीजन के रूप में क्या देखते हैं, झुंझुनू का संस्थापक मोहम्मद खां।
सिक्योरिटी का हवा महल कौन सा? भोपालगढ़ दुर्ग। उपनाम खेतड़ी का हवा महल, राजस्थान का दूसरा हवा महल। निर्माता महाराजा भोपाल सिंह खेतड़ी के। प्रयोजन ग्रीष्मकालीन अवकाश। खासियत लकड़ी पत्थर के जाली दरवाजे नहीं है इसलिए हवा महल। नकल लखनऊ के बुलबुले की तरह। संबंधित व्यक्ति नरेंद्र दत्त, स्वामी विवेकानंद। विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो अमेरिका 11 सितंबर 1893 1893। और जन्म कब हुआ स्वामी विवेकानंद का? 12 जनवरी लिखा 12 जनवरी 1863। ठीक है, तो जिस समय विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित करने गए थे उस समय आयु कितनी थी स्वामी विवेकानंद की? 30 साल। 63 + 30 = 93। ऐसे याद रख सकते हैं अपन, समझ गए? यूं है। ओके, ये चीज है। अब देखो ये जो है ना 1863 में अपन 6 जोड़ देंगे ना तो 1869 आ जाएगा। तो 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था किसका? अपने मोहनदास करमचंद गांधी का। तो गांधी जी से सीनियर थे कौन? नरेंद्र दत्त, स्वामी विवेकानंद 6 साल बड़े थे। ठीक है, यूं है। ये 1863 है, ये 1869 है। 1869 के अंदर स्वेज नहर चालू हुई थी, तो यूं कह लो कि स्वेज नहर के अंदर जन्म हुआ था गांधी जी का। ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपने क्या? खेतड़ी का हवा महल देख लिया, झुंझुनू का हवा महल, खेतड़ी, भोपालगढ़। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं कोटा। ठीक है, कोटा में सबसे इंपॉर्टेंट जो महल आएगा वो है अबली मीणी का महल। किसका महल? अबली मीणी का महल। कई बार नॉर्मल क्वेश्चन मिलेगा आपको, ये अबली मीणी का महल कहाँ है? कोटा में। ठीक है, दर्रा, दर्रा नाम की जगह है कोटा में, वहां है अबली मीणी का महल। ठीक है, उपनाम क्या है? इसको अपन क्या बोलते हैं? हाड़ौती का ताजमहल। अभी अपन ने पढ़ा था सिक्योरिटी का हवा महल, अब है हाड़ौती का ताजमहल। और राजस्थान का छोटा ताजमहल, मिनी। ठीक है, मिनी। ठीक है, मिनी ऐसे। अबली मिनी, अब मिनी है ना जैसे, तो इसको याद रखना मिनी, तो मिनी ताजमहल। ठीक है, ऐसे है। और दूसरा बताया था कि राजस्थान का दूसरा ताजमहल जो है वो राय मलोद कल्ला, देखा था अपन ने, सिवाना, वो है। ऐसे याद रखना अपन को। और राजस्थान का ताजमहल तो अपने जसवंतरा है ही, जोधपुर, मेहरानगढ़। ठीक है, और दूसरा राजस्थान का दूसरा ताजमहल अपने सिवाना, राय मलोद कल्ला का। ठीक है, और राजस्थान का मिनी छोटा ताजमहल वो क्या है? अबली मिनी, मिनी मिनी, ऐसे याद रखो। ताजमहल मतलब, ताजमहल क्या याद दिलाता है? प्रेमिका की याद में। भाई हवा महल याद दिलाता है ग्रीष्मकालीन अवकाश के रूप के अंदर, तो इसलिए हवा महल बोला जाता है किसी बिल्डिंग को। ताजमहल प्रेमिका की याद में बना हुआ, जो प्रेम की याद दिलाया, प्रेम को कोई यादगार बनाना चाहता था हमने, इसलिए। तो बिल्डिंग का प्रयोजन किस रूप में है, वो मकसद, वो डिपेंड करता है उसके मकसद पे। मतलब बिल्डिंग का नाम कैसा रखा जाए वो डिपेंड करता है उसके प्रयोजन पे, मकसद पे, किस मकसद से बनी, ऐसे। तो हवा महल और ताजमहल का मकसद याद रखना आपने को। ठीक है, प्रेमिका की याद में बनी इमारत को अपन ताजमहल बोलते हैं। तो अब इसका मतलब ये किसी की प्रेमिका थी। तो देखो कौन, पहले अपन देखते हैं पहाड़ी, किन पहाड़ी पे? मुकुंदरा पहाड़ी पे स्थित है ये। तो मुकुंदरा अपन टाइगर रिजर्व भी देखते हैं, वो भी कोटा में, ये पहाड़ी है, ये मुकुंदरा, दर्रा, ये। निर्माता कौन थे? मुकुंद सिंह। ठीक है ना, ये पहाड़ियों का नाम इसी के पीछे, मुकुंद सिंह हाड़ा कोटा के शासक थे। ये काल है 1648 से 58। मुकुंद सिंह हाड़ा के पीछे नाम ही कोटा के शासक थे, इसलिए इस पर्वत श्रेणी का नाम पड़ा हुआ मुकुंदरा की पहाड़ी, ऐसे। इनकी प्रेमिका थी ये। निर्माण कब हुआ इसका? 1649 में। भैया शासक बन गए 48 में, सत्ता हाथ में आ गई, अगले साल ही बना दिया आपने प्रेमिका का ताजमहल, प्रेमिका के लिए ताजमहल। प्रयोजन क्या था? अबली मिणी बराबर मुकुंद सिंह हाड़ा की क्या थी? प्रेमिका की थी, तो प्रेमिका की याद में बना दिया ताजमहल, ऐसे। 48 में शासक बन गए, उसका अगले साल बना दिया 49 में, ये चीज है। तो अबली मिणी का महल कहाँ? कोटा में। किसने बनाया? मुकुंद सिंह हाड़ा ने। क्यों ताजमहल क्यों बनाया? क्योंकि वो प्रेमिका थी, किसकी? मुकुंद सिंह हाड़ा की। ये कौन थे? कोटा के शासक, हाड़ा, मुकुंद सिंह हाड़ा, ऐसे। ठीक है, शासक का कार्यकाल 1648 में राजा बने, 49 के अंदर इन्होंने अबली मिणी के लिए महल बना दिया, और 10 साल इनका कार्यकाल है, 1648 से 58। समझ गए? ऐसे है। तो शॉर्ट एंड स्वीट है, अपन को चीजें याद रखनी है। दर्रा है ना, मतलब मुकुंदरा पहाड़ियों में छोटा सा एरिया जिसका नाम है दर्रा, वहां स्थित है, मुकुंदरा की पहाड़ियों के अंदर, कोटा में। ओके, ऐसे याद रखना है। और ये फोटो भी है, देखो इधर, ये ऐसे, ये बाहर की फोटो है मेन गेट की, अंदर से कोई ज्यादा भव्य नहीं है, लेकिन चूंकि प्रेमिका के लिए बनी हुई इमारत है, ठीक है ना, प्रेमिका के लिए, इसलिए इसको बोलते हैं ताजमहल। और बनाई किसने? मुकुंद सिंह हाड़ा, कोटा शासक ने, 1649 में। समझ गए? फिर कोटा के अंदर दूसरा है अभेड़ा महल, कोटा में, कोई खास नहीं है। तीसरा है जग मंदिर, ठीक है ना, कोटा में। ये जग मंदिर बना जो उदयपुर में, जो जग मंदिर है अपना, जगत सिंह प्रथम ने जो बनाया,
उसकी तर्ज पे बना हुआ है, उदयपुर के जग मंदिर की तर्ज पे। उदयपुर में अपन देखेंगे जग महल भी है और जग मंदिर भी है। पहले बार जग मंदिर बना है तो जग मंदिर की तर्ज पे बनाया। बनाया किसने? रानी ब्रज कंवर ने 1749 में। दुर्जन साल की ये रानी थी, कौन? ब्रज कंवर। उन्होंने बनाया क्या? जग मंदिर। तो ब्रज, ब्रज में अपन मंदिर देखते हैं कृष्ण जी के, तो ब्रज कंवर ने। ठीक है। तालाब किशोर सागर तालाब के किनारे ये बना हुआ है। ठीक है ना, किशोर सागर तालाब के किनारे है ब्रज ब्रज मंदिर, मतलब ब्रज कंवर ने बनाया जग मंदिर किशोर सागर तालाब के किनारे। किशोर सागर कैसे किशोर, ब्रज कंवर, जग मंदिर, कहा? अपने कोटा। कैसे कोटा, कैसे कृष्ण सागर, ब्रज कंवर, जग मंदिर। 1739। ठीक है। ये बाकी कोटा में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो आते हैं अपने अवलिमिनी के महल के, ऐसे। ठीक है। जग मंदिर कहाँ है? कोटा में है। कृष्ण तालाब के किनारे, कृष्ण सागर तालाब के किनारे। किसने बनाया? ब्रज कंवर ने। कब? 1739 में। ब्रज कंवर कौन थी? कोटा के शासक कौन? दुर्जन साल हाड़ा की रानी। ठीक है। ये है जग मंदिर। अब अपन देखते हैं नागौर। नागौर के अंदर जो प्रमुख महल है, सबसे पहले यहाँ पे है बादल महल। कोई खास नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है कि बादल महल है। जैसे अपन ने पढ़ा जैसलमेर का बादल महल, ताजिया टावर बीकानेर में है। ये अपने अभी देख रहे हैं अपन नागौर वाला। इसके बाद आएगा राजसमंद वाला, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है बादल महल। ठीक है। ऐसे अपन आते हैं राजसमंद, राजस्थान। राजसमंद का बादल महल इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। अपने जो ताजिया टावर है जैसलमेर वाला, उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट बादल महल है वो राजसमंद वाला है, कुंभलगढ़ महल के अंदर स्थित है। तो मैंने बताया था जैसे कुंभलगढ़ महल की जो सबसे ऊंची जो इमारत है ऊंचाई पे स्थित है, उसको अपन कटारगढ़ बोलते हैं। तो कटारगढ़ के लिए अबुल फजल ने बोला था कि ये इतनी ऊंचाई पे स्थित है कि नीचे से कोई ऊपर देखे तो उसके सिर से पगड़ी गिर जाए, बाल नहीं गिर जाए, पगड़ी गिर जाए। ठीक है। तो कटारगढ़ के लिए बोला। तो कटारगढ़ भाई, कुंभलगढ़ के ऊपर एक छोटा गढ़ कटारगढ़। कटारगढ़ के अंदर महल था बादल महल। ठीक है। जिसके अंदर मतलब ये एक तरह से कुंभा का निवास स्थान था और यही महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ठीक है। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को। ठीक है। अभी 9 मई 1540 भाई महाराणा प्रताप का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया नहीं लिखा हुआ है, ज्येष्ठ लिख लो आप, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया। ठीक है ना, 9 मई 1540 को, यहीं पे। ठीक है। तो ऐसा है। देखो बादल महल स्थिति कहाँ है? कटारगढ़ कुंभलगढ़ में है ना। कुंभलगढ़ जैसे पूरा बड़ी बिल्डिंग कुंभलगढ़, फिर उसके सबसे ऊपर कटारगढ़, उसके अंदर बादल महल। और बादल महल के भी 2 भाग थे, अभी अपन देखेंगे, जूनी कचहरी, जनाना कक्ष और जूनी कचहरी। ठीक है। तो यह जन्म किसका हुआ? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ कब? 9 मई 1540 को। ये 5 और 4 जोड़ेंगे तो ये 9 आ रहा है वैसे भी, और 5 ये रहा, तो 9 मई 1540। इस महल के 2 भाग हैं, क्या? एक तो जनाना कक्ष है, एक जूनी कचहरी है। ये जूनी कचहरी पूछा हुआ है, जूनी कचहरी सुमेलित करने में था कि जूनी कचहरी कहाँ? अपने कुंभलगढ़ दुर्ग में, और कुंभलगढ़ दुर्ग में किसमें? कटारगढ़ में जूनी कचहरी। ठीक है। तो जनाना कक्ष श्रृंगार कक्ष में लगा होगा, जूनी कचहरी एक तरह से छोटा डिस्कशन रूम हो गया, ऐसे है। ठीक है। तो ये बादल महल था अपने कटारगढ़ में। कुंभलगढ़ कटारगढ़, कुंभलगढ़ में अंदर वैसे भी देखा था अपन ने। राजसमंद हो गया। फिर उसके बाद अपन देखते हैं सिरोही, सीकर। सीकर के अंदर रेशमा महल है। सुमेलित के अंदर एक क्वेश्चन मिलेगा ये आपको, रेशमा महल सीकर। ठीक है ना। तो सीकर रेशमा महल। और वैसे जो अपन ने अभी झुंझुनू में देखा था वो हवा महल था, सिक्योरिटी का हवा महल, भोपालगढ़। ये है सीकर रेशमा महल। ठीक है। फिर सिरोही में अपन देखते हैं क्या? ओखा रानी का महल, अचलगढ़ दुर्ग के अंदर क्वेश्चन आता है ये। ठीक है ना। ओखा रानी का महल का अचलगढ़ दुर्ग। तो अचलगढ़ दुर्ग आया था, मैंने आपको बताया पूरा नीचे बाईपास से कैसे गुजरात जाते हुए और रास्ता पालनपुर जाते हुए बिल्कुल नीचे दिखाई देता है। गुरुशिखर के सामने वाली चोटी पर स्थित है। कुमार निर्माण करवाया अचलगढ़ दुर्ग। ठीक है। अपने अचलगढ़ दुर्ग में ओखा रानी का महल। और दूसरा है केसर विलास महल। ये ओखा रानी का महल आते हैं क्वेश्चन इसके वो, ओखा रानी। ठीक है। ओ से ओखली, ओखा रानी। ठीक है। अचलगढ़, केसर विलास महल। ठीक है। ये दोनों सिरोही के अंदर है। फिर अपन टोंक में देखते हैं। टोंक में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से वो अपने सुनहरी कोठी। तो देखो सुनहरी कोठी का थोड़ा सा अपन को एक लॉजिक ध्यान रखना है ना। ऐसे आंख बंद करके इसके क्वेश्चन नहीं लगा देने हैं, है ना। अब देखो समझो इसका कौन निर्माता है, कैसे क्या है। सुनहरी कोठी स्थित कहाँ है? टोंक में है, जानते हैं अपन। ठीक है। अब देखो क्या है, सुनहरी कोठी सुनहरी बनी है गोल्ड के काम के कारण, सोने के काम के कारण। लेकिन जब तक इस पे सोने का काम नहीं हुआ था तब तक इसको अपन बोलते थे शीश महल या जरनिगार। ठीक है ना, शीश महल या जरनिगार। ठीक है। मतलब शीशे का काम था, सोने का काम नहीं था, शीशे का काम था। तब तक इसको अपन बोलते थे शीश महल या जरनिगार।
के रूप में जो निर्माता है इसका वो है वजीरुद्दौला, 1824 में निर्माण किया, है ना। मतलब पहले जब इमारत नॉर्मल बनी तो इस शीश महल के रूप में जानी जाती थी, क्योंकि इसमें रंगीन शीशों का जड़ाव का काम था। तो शीश महल बोल दो या जर्निकार बोल दो, मतलब जिसका कभी शरण नहीं हो, जो कभी बूढ़ा नहीं हो, उसको अपन जर्निकार बोलते हैं इमारत को, ठीक है। तो उस रूप में जो निर्माण किया वो था वजीरुद्दौला 1824 में। फिर क्या हुआ, बाद में अपन देखते हैं सुनहरी कोठी का निर्माता। सुनहरी कोठी का मतलब इसमें गोल्ड का काम करवाया अंदर, ठीक है। तो वो इब्राहिम खां थे, ठीक है, इब्राहिम खां, ठीक है। इन्होंने क्या किया, सोने की नक्काशी कराई, सोने का काम कराया, सोने का जड़ाव, पॉलिश, और तब से ये जानी गई सुनहरी कोठी। समझ गए, सोने के काम के कारण सुनहरी कोठी जानी गई। तो जब तक सोने का काम नहीं करवाया था, मतलब इब्राहिम खां जब तक सीन में नहीं आए थे, तब तक इसको अपन शीश महल या जर्निकार के नाम से जानते थे। शीश महल के रूप में निर्माता कौन है, अपने वजीरुद्दौला 1824। सुनहरी कोठी के रूप में निर्माता कौन है, इब्राहिम खां। क्यों, क्योंकि उन्होंने सोने का काम कराया, सोने की नक्काशी का काम करवाया, और ये दूसरी मंजिल पे थी ये सारी चीजें, ठीक है ना। दूसरी मंजिल बनवाई इन्होंने, दूसरी मंजिल पे फिर सारा क्या कराया, सोने का काम उसके अंदर करवाया। तब ये जो शीश महल था वो कन्वर्ट हो गया किसमें, सुनहरी कोठी के अंदर। ऐसे याद रखना अपन को। और फिर इस सुनहरी कोठी के अंदर मुबारक महल भी बनवाया। एक मुबारक महल अपन ने सिटी पैलेस में देखा था जयपुर के अंदर, मुबारक महल सवाई माधो सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण कराया मेहमानों के लिए, ठीक है ना, ऐसे। और टॉक के अंदर मुबारक महल है, उसका निर्माता इब्राहिम खां है। तो ऐसे आपको याद रखना है। तो आप बताओ सुनहरी कोठी का निर्माता कौन, तो सुनहरी कोठी मतलब वो सोने का काम सारा, तो इब्राहिम खां। और सुनहरी कोठी का शीश महल के रूप में निर्माण किसने कराया था, तो वजीरुद्दौला। ऐसे ध्यान रखना। तो सुनहरी कोठी का क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी होता है। वजीरुद्दौला उसका जैसे सुनहरी कोठी है तो आंसर क्या होगा, इब्राहिम का, क्योंकि उस कोठी को सुनहरी बनाया, मतलब सुनहरी बनी, गोल्ड के काम से गोल्ड का काम कराया किसने, इब्राहिम खान ने, ठीक है। और वजीरुद्दौला आंसर कब होगा, सुनहरी कोठी का शीश महल के रूप में जिसने निर्माण करवाया था, प्रारंभिक रूप जो था सुनहरी कोठी का, उसका निर्माता कौन है, वजीरुद्दौला। ऐसे, ठीक है ये। और इब्राहिम खान टॉक का चौथा नवाब था। सुनहरी कोठी में मुबारक महल का निर्माण भी इसी इब्राहिम खान ने करवाया। और यहाँ पहले बलि दी जाती थी, बकरीद, जिसको अपन ईद उल जुहा बोलते हैं, है ना, ईद उल जुहा। बकरीद मैंने इस्लामिक त्योहार में बताया था आपको। तो उस दिन बकरे के साथ साथ ऊँट की भी कुर्बानी दी जाती थी, लेकिन अब बैन है, ठीक है, ऐसा है। तो ये था अपना सुनहरी कोठी। कौन, सुनहरी कोठी का निर्माता कौन, इब्राहिम खां, याद रखना। और टॉक का संस्थापन कौन, अमीर खां पिंडारी। पिंडारी कौन, मराठा शिवाजी की सेना के अंदर जो छापामार जो सैनिक थे, घुड़सवार सैनिक, उनको पिंडारी बोलते थे, ठीक है, ऐसे। तो फिर शिवाजी के जाने के बाद कोई कंट्रोल उन पर नहीं रख पाया, तो अपने अपने क्षेत्र में आजाद हो गए। तो उत्तर की तरफ मालवा में, उत्तर की तरफ मालवा के उत्तर की तरफ अमीर खां पिंडारी ने अपने स्वतंत्र राज्य टॉक की स्थापना करी, ठीक है, ऐसे। तो इब्राहिम का कौन सा नवाब था, चौथा। पहला कौन, अपने अमीर खां पिंडारी, ऐसे। समझ गए। तो ये थी अपने क्या, सुनहरी कोठी। नेक्स्ट अपन देखते हैं उदयपुर, ठीक है। सबसे पहले तो उदयपुर में आएगा, देखो अपने चंद्र पैलेस, है ना, चंद्र महल या सिटी महल। तो मैंने उस दिन ही बताया था आपको, जब सिटी महल जयपुर वाला पढ़ रहे थे, कि जयपुर, अलवर, उदयपुर के अंदर अपन क्या पाते हैं, सिटी पैलेस पाते हैं। लेकिन सबसे पहले अपने जयपुर का। तो किधर है ये, पिछोला झील के किनारे स्थित है। जैसे मान लो ये पिछोला झील है, तो पिछोला झील के किनारे यहाँ स्थित है। फिर पिछोला झील के अंदर अपन देखते हैं यहाँ जग मंदिर है, यहाँ जग महल है, ये अपने सिटी पैलेस है, ठीक है, पिछोला झील के किनारे। फिर निर्माण प्रारंभ कब हुआ, उदय सिंह ने करवाया था 1559 में, 1559 के अंदर। ये उदय सिंह वही है महाराणा प्रताप के पिताजी और उदयपुर के संस्थापक, ठीक है। 1459 के अंदर जोधपुर की स्थापना करी जोधा ने। उसके 100 साल बाद, कब, 1559 में उदय सिंह ने उदयपुर की स्थापना करी। जोधा ने जोधपुर की करी 1449 के अंदर, और 100 साल बाद 1559 के अंदर उदयपुर की स्थापना करी उदय सिंह ने। ऐसे याद रखना आप लोग। पूर्ण निर्माण करवाया संग्राम सिंह द्वितीय ने, ठीक है ना, संग्राम सिंह द्वितीय ने अपने सिटी पैलेस का, ठीक है ना। फिर क्या है, फर्ग्यूसन क्या है, एक ब्रिटिश वास्तुकार हुए। इन्होंने इसकी तुलना जोधपुर के, उदयपुर के सिटी पैलेस की तुलना विंडसर इंग्लैंड के महलों से करी है, ठीक है ना। विंडसर महल से तुलना किस इमारत की करी है, उदयपुर के सिटी पैलेस की। किसने करी है, फर्ग्यूसन ने करी है। प्रमुख महल कौन कौन से हैं यहाँ उदयपुर के सिटी पैलेस में, दिलसुख महल, रॉयल आंगन महल, मोती महल, नवचौकी महल। ये पूछते हैं नवचौकी महल, क्योंकि यहाँ पे क्या होता था, शासकों का राज तिलक होता था। जैसे आमेर के कछवाओं शासकों का राज तिलक होता था, कौन सी में, अपने कदमी महल में या मान महल में। फिर यहाँ अपन देखते हैं चित्तौरों की ओवरी, है ना, चित्तौरों की ओवरी या तस्वीरों का कारखाना,
यहाँ अपन पाते हैं। ठीक है ना, चित्रोरी ओवरी तस्वीरों का कारखाना, ये इस बाद में ही फिर कृष्णा कुमारी महल के रूप में भी कहलाया। चित्रों की ओवरी क्या है, ये चित्रों की ओवरी ये क्या देखते हैं अपन कि ये तस्वीरों वो क्या अपने पेंटिंग्स चित्रकला के लिए अलग से विभाग की जो स्थापना की गई उसका नाम था चित्रोरी ओवरी या तस्वीरों कारखानों। ये जगत सिंह प्रथम जो शासक हुए हैं ना, जगत सिंह प्रथम, तो जगत सिंह प्रथम उदयपुर में आएंगे। जगत सिंह प्रथम 1628 से 58 उनका काल है। जगत सिंह प्रथम, जगत सिंह फर्स्ट, है ना, उन्होंने ये अलग से चित्रकला के विभाग की स्थापना करी थी। बहुत आता है क्वेश्चन, तस्वीरों कारखानों, चित्रोरी ओवरी, है ना, ये किस रियासत में थे, मेवाड़ रियासत में। क्या थे, चित्रकला के लिए स्वतंत्र विभाग थे। किस मेवाड़ महाराणा ने स्थापना करी थी, जगत सिंह प्रथम ने। ठीक है ना, क्या थे, चित्रकला के विभाग थे। जैसे बोले तो चित्रोरी ओवरी, चित्र मतलब चित्रोरी मतलब चित्र का निर्माण करना, तस्वीरों कारखानों, ऐसे। ठीक है ना, और फिर इसी के अंदर स्थित है अपने कृष्णा कुमारी महल। कृष्णा कुमारी विवाद जो अपन देखते हैं मेवाड़ से जुड़ा हुआ वही है। फिर महाराणा प्रताप संग्रहालय भी अपन यहाँ पे पाते हैं। तो यही है प्रमुख महल है इसके अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट है नवचौकी महल और चित्रोरी ओवरी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, चित्रोरी ओवरी सबसे इंपॉर्टेंट है चित्रकला के लिए। ठीक है, तो ये था अपना उदयपुर का सिटी पैलेस। निर्माता कौन, सिटी पैलेस का निर्माता उदय सिंह। ठीक है, निर्माण पूरा कराया संग्राम सिंह द्वितीय ने, संग्राम सिंह द्वितीय। ठीक है, और विंडसर महलों से तुलना करी इसकी फर्गूसन। और जो प्रमुख महल, सबसे इंपॉर्टेंट प्रमुख महल जो देखते हैं अपन इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वो कौन सा है, अपने चित्रोरी ओवरी या तस्वीरों कारखानों। ठीक है ना, ऐसे है। और नौचौकी महल जहाँ पे इनका राजतिलक होता था महाराणा का। ठीक है, नौचौकी महल, नवचौकी 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 नहीं नवचौकी नवचौकी। ठीक है, ऐसे है। ये हो गया सदर महल होगा। उसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पे रूठी रानी का महल। ठीक है ना, रूठी रानी का महल, हवा महल भी बोलते हैं इसको, उदयपुर का। झील, जैसमंद झील के किनारे स्थित है रूठी रानी का महल। तो अपने रूठी रानी का महल देखो, तारागढ़ के अंदर देखा, अजमेर तारागढ़ के अंदर, जहाँ उमा दे रही मांडलगढ़ के अंदर देखा। ठीक है ना, वो खाली था। और एक और देखते हैं मांडलगढ़ में, वहां अपने पृथ्वीराज सिसोदिया जो थे उड़ना राजकुमार, उनकी रानी वहां पे रही। ठीक है ना, ये हो गया। फिर तीसरा अपन देखते हैं, देखो तीसरा और चौथा जो है ना, इसमें थोड़ा अपन को दिमाग लगाना है। पहले तो मैप पे देखते हैं, ये दो है, एक तो मंदिर है, एक महल है। ठीक है ना, मंदिर और महल ही शब्द अलग है, बाकी कॉमन है। जग मंदिर बोल दो चाहे जगनिवास मंदिर बोल दो, चीज एक ही है। जग महल बोल दो या जगनिवास महल बोल दो, बात एक ही है। कहने का मतलब जगनिवास कॉमन है दोनों के अंदर, बस मंदिर और महल शब्द अलग है। क्या है, देखो सबसे पहले अपन देख रहे हैं जग मंदिर, जग निवास। जग मंदिर या जग निवास मंदिर, है ना, मंदिर मंदिर दोनों में, है ना, मतलब जग मंदिर बोल दो या जग निवास मंदिर बोल दो, बात एक ही है। और दूसरी भी इमारत है वो है जग महल या जग निवास महल। ठीक है ना, या तो जग महल बोल दो या जग निवास महल बोल दो। तो देखो कॉमन है, देखो जगीरा जगीरा, जगनिवास येरा जगनिवास येरा, लेकिन ये मंदिर है और ये महल है। तो ये ध्यान रखना अपन को ना, जग मंदिर बोल दो चाहे जग निवास मंदिर बोल दो, बात एक। जग महल बोल दो चाहे जग निवास महल बोल दो, बात एक ही है ना, लेकिन मंदिर और महल दोनों अलग अलग इमारत है, ऐसे याद रखनी है अपन को। तो पहले अपन देखते हैं मंदिर, उसके बाद अपन देखेंगे महल। ठीक है ना, पहले अपन देखते हैं मंदिर, उसके बाद देखेंगे अपन महल। मंदिर कहाँ, अपने पिछोला झील, दोनों पिछोला झील में स्थित है। ये भी ये पिछोला झील में स्थित है ना। मंदिर भी पिछोला झील में ही है और महल भी पिछोला झील में ही है। झील कौन सी, पिछोला झील। पिछोला झील वही जो मैंने बताई थी, सिटी पैलेस। ये सिटी पैलेस रहा, ये जग मंदिर है, ये जग महल है, ये सिटी पैलेस है। सिटी पैलेस, ये अपन देख रहे हैं जग महल, और नीचे वाला है अपने जग, यहाँ तो महल लिख देता हूं, जग MAHAL, और ये है जग मंदिर MANDIR, नीचे वाला। ठीक है ना, अब पहले जग मंदिर देखना है अपन। जग मंदिर का निर्माता कौन, करण सिंह। ठीक है, और निर्माण पूरा किया जगत सिंह प्रथम ने 1628 से 52। पहले मैंने 58 बता दिया था ना काल जगत सिंह प्रथम का, जो अभी चित्रोरी ओवरी जो आया था वहां। ठीक है ना, तो जगत सिंह प्रथम का काल है अपने 1628 से 52। ठीक है, जगत सिंह प्रथम। ओके, फिर यहाँ पे शरण ली थी शाहजहां ने, शरण ली विद्रोही के रूप में। शाहजहां ने जब विद्रोह कर दिया था अपने पिता जहांगीर के खिलाफ, तो शाहजहां ने यहाँ पे शरण ली थी। 1857 में नीमच से आ रहे अंग्रेजों ने भी यहाँ पे शरण ली, तो शरण के लिए इंपॉर्टेंट था मंदिर। ठीक है ना, ऐसे तो स्वरूप सिंह थे उस समय मेवाड़ महाराणा 1857 विद्रोह के समय, तो उन्होंने अंग्रेजों के यहाँ पे शरण दी थी। ये क्वेश्चन पूछते हैं
नीमच से आ रहे अंग्रेजों ने उदयपुर में कहा किस इमारत में शरण ली थी? सिटी पैलेस में, जग मंदिर में, जग महल में? जग मंदिर में। मंदिर ही देता भाई दुखी को सहारा है ऐसे। तो शाहजहां को दी, अंग्रेजों को दी। और यहाँ पे मजार है बाबा गफूर की मजार, ठीक है, गफूर। ओके, तो देख लो आपने हिंदू इस्लामिक कल्चर कितना एक कंपोजिट कल्चर है, समझ गए? तो ऐसे है। तो जग मंदिर अपन ने पढ़ा, निर्माता कौन? कर्ण सिंह। पूरा कराया संग्राम सिंह द्वितीय ने काम, जगत सिंह प्रथम ने, सॉरी, कर्ण सिंह ने चालू करवाया, कर्ण और जगत सिंह प्रथम ने पूरा कराया। जगत सिंह प्रथम 1628 से 52, और जगत सिंह प्रथम वही है चित्रोरी ओवरी वाले, चित्रकला के लिए अलग से विभाग जिन्होंने बनाया। और यहाँ शरण किन किन्होंने ली? शाहजहां ने ली, विद्रोही जब कर दिया, विद्रोह किया अपने पिता के अगेंस्ट में। और नीमच में जो अंग्रेज हार की शरण लेने मेवाड़ पहुंचे, मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह के पास, तो उन्होंने इनको यहाँ छुपा के रखा। कहाँ? जग मंदिर के अंदर, पिछोला झील के बीच में स्थित है, मतलब झील के अंदर स्थित है, पानी के मध्य। और बाबा गफूर के मजार यहाँ अपन देख। अब अपन देखते हैं महल, जग महल या जग निवास महल, जिसको अपन लेक पैलेस बोलते हैं। होटल ताज है आज यहाँ, ये होटल ताज है, ये होटल ताज, ताज ग्रुप का। झील, पिछोला झील के अंदर स्थित है। और इसके निर्माता कौन है? जगत सिंह द्वितीय, ठीक है ना, 1734 में हुडा सम्मेलन वाले, हुडा सम्मेलन की जिसने अध्यक्षता करी थी। हुडा सम्मेलन का जो आइडिया था, वो आइडिया तो था सवाई जयसिंह का, अपने जयपुर के संस्थापक, और इसके जो अध्यक्ष होने हुए थे वो थे जगत सिंह द्वितीय, ठीक है। तो मंदिर के निर्माता जगत सिंह प्रथम है। चित्रकला के लिए स्वर्ण अलग से विभाग बनाने वाला भी जगत सिंह प्रथम ही है। और जगत सिंह प्रथम का एक जो कार्यकाल है वो मेवाड़ में चित्रकला का स्वर्णिम काल बोला जाता है, क्योंकि तभी तो उन्होंने अलग से स्थापना करी विभाग की, तभी तो स्वर्ण काल बना ऐसे। तो मंदिर का निर्माता प्रथम है जगत सिंह प्रथम। महल का निर्माता द्वितीय है। कौन? जगत सिंह द्वितीय। 1734 से 51 इनका काल है। तो महल के अंदर ही इन्होंने हुडा सम्मेलन बुलाया, ऐसे याद रख सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो ये जगत सिंह प्रथम मंदिर और द्वितीय में महल, तो देख लो बिल्कुल क्लोज है, इसलिए ध्यान रखना अपन को। अब देखो ये कुछ मैप पे हैं, इसको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। देखो ये अपने पिछोला झील है, ये पूरा, ठीक है ना, ये पूरा पिछोला झील है। तो ये तो इधर तो है सिटी पैलेस, ये सिटी पैलेस ये यहाँ, ठीक है। अब ये तो दिख रहा है, ये है जग मंदिर, देखो ये जग मंदिर। ऊपर वाला जो है ये है जग पैलेस, जिसको अपन लेक पैलेस होटल भी बोलते हैं, ये है जग पैलेस, ठीक है। ये अपने जग मंदिर, ठीक है। ये ऊपर वाला ये बता रखा है, नीचे वाला इधर बता रखा है, ठीक है। ये जो पहले अपन ने पढ़ा जग मंदिर, ये है बाबा गुफार की मजार स्थित है, और इसी के निर्माता थे कौन? जगत सिंह प्रथम, ठीक है। और ये ऊपर वाला जो बिल्डिंग है ये ताज पैलेस और ताज लेक पैलेस होटल है, ये है जग महल या लेक पैलेस होटल। लेक के बीच में देखो ये भी ब्लू वाला पानी है, ये भी ब्लू वाला पानी। और इसके निर्माता कौन थे? जगत सिंह द्वितीय, 1734 हुडा सम्मेलन की अध्यक्षता करी, ठीक है। तो ऐसे दोनों इमारत देखो, दोनों पानी में स्थित है, काफी भव्य इमारत है, ऐसे अपन देख सकते हैं इसको, ठीक है। जूम करके और बताओ ना, ये जूम तो अब काफी है, देखो ऐसे, ठीक है। ये है तो जग मंदिर देखा अपन ने, जगत सिंह प्रथम, और लेक जग महल देखा अपन ने, लेक पैलेस, जगत सिंह द्वितीय, ऐसे याद रखना। तो इनके बहुत पूछते संस्थापक, निर्माता। अब देख लो कितना क्लोज है, इसीलिए तो पूछा जाता है। ये जग मंदिर कभी भी आएगा तो लगा देंगे स्टूडेंट जगत सिंह द्वितीय, गलत हो जाएगा। जगत सिंह प्रथम, मंदिर प्रथम है, महल द्वितीय है, महल बाद में, पहले मंदिर, एक नंबर का मंदिर होना चाहिए, तो जगत सिंह प्रथम, फिर महल चाहे बाद में हो जाए तो वो द्वितीय हो जाएगा, ऐसे जगत सिंह दोनों में कॉमन है। फिर एक अपन देखते हैं, एक उदयपुर के अंदर सोलर ऑब्जर्वेटरी है, सौर वेधशाला। वो किस झील में है? वो इस पिछोला झील के अंदर नहीं है उदयपुर में, वो किस में? फतेह सागर झील के किनारे स्थित है वो ऑब्जर्वेटरी। ये दिखा हुआ उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी, ये पिछोला झील है, सॉरी अपने फतेह सागर झील है, ये फतेह सागर झील फतेह सिंह ने निर्माण करा। तो फतेह सागर झील के किनारे है क्या? सोलर ऑब्जर्वेटरी। तो सोलर ऑब्जर्वेटरी इसलिए बनाई कि अपन सूर्य का जो एक संरचना स्ट्रक्चर जो है, फ्यूजन रिएक्शन होती है, फ्यूजन FUSIN फ्यूजन रिएक्शन होती है, तो उसकी जो फ्यूजन रिएक्शन हो रही है उस पर, उसकी जो संरचना है, सूर्य की जो संरचना है उस पर फतेह कर पाए अपन, इसलिए अपन ने फतेह सागर झील में स्थापित करी है क्या? सोलर ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। किस तरह से सूर्य के अंदर ऊर्जा बन रही है उस सिद्धांत पे फतेह कर पाए, तो इसलिए फतेह सागर झील में स्थित है क्या? अपने उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी, फतेह सागर लेक, ऐसे ध्यान रखना, क्वेश्चन आता है। फिर अपन उदयपुर के अंदर देखते हैं हाड़ी रानी का महल, ठीक है। नेक्स्ट हाड़ी रानी का महल, ठीक है। हाड़ी रानी ये सलमपुर उदयपुर के अंदर स्थित है। ये हाड़ी रानी बहुत इंपॉर्टेंट थी। कौन है? सहल कंवर, है ना, सहल कंवर, है ना। ये पिता कौन थे? संग्राम सिंह बूंदी के शासक,
है ना, बूंदी के शासक संग्राम सिंह हाड़ा, इसीलिए कहलाती है हाड़ी रानी। पति कौन थे इनके? रतन सिंह चूड़ावत, सलमपुर के जागीरदार थे। ठीक है, इन सलमपुर के जागीरदार रतन सिंह की छतरी बनी हुई देसुरीनाल पाली के अंदर। ये जब लड़ने गए तो रणभूमि के अंदर इनको वाइफ की याद आई, तो इन्होंने सैनिक से बुलावा भिजवाया कि मेरे को वाइफ की याद आ रही है, कुछ मुझे अपनी कुछ पहचान भेजो, कुछ तुम्हारी याद आ रही है। तो सेनानी ने देखा, कौन? अपने सेनानी कौन? ये हाड़ी रानी ने। सैल कंवर ने देखा कि यार तुम तो वहां लड़ने गए थे, तुम्हें मेरी वहां याद आ रही है, तो ये तो गलत है, इसका मतलब तुम वीर योद्धा नहीं हो, तुम सच्चे राजपूत नहीं हो, तो मन नहीं बनी रहनी चाहती तुम्हारी रानी। तो अपना सिर ही काट के दे दिया उस संदेश वाहक को कि ये जाओ, लिए ले जाके दे देना सेनापति को तुम्हारे, ऐसे, है ना। इसलिए ये हाड़ी रानी सहल कंवर, है ना, ये सेंधानी। कविता पढ़ी होगी आपने कि सिर काट के दे दिया सेंधानी के रूप में अपना, किसने? सहल कंवर ने, निशानी के रूप में। ठीक है, तो कविता है ये सेनानी। ठीक है, सेनानी, सेनानी, सेनानी का मतलब क्या? सेंधानी, सेनानी मतलब निशानी के रूप में इन्होंने अपना सिर काट के दे दिया कि जाओ, ये मेरी याद आ रही है तो अब देख लेना मेरी शक्ल, ऐसे। लड़ने के लिए गए थे, मजाक करने के लिए गए थे, ऐसे, सेनानी। और ये रचयिता कौन है इस कविता के? कवि मेघराज मुकुल, बहुत इंपॉर्टेंट है, MM, है ना। और रचयिता, है ना, रचयिता, रचयिता नहीं होता, रचयिता कौन? मेघराज मुकुल। किताब का नाम सेनानी। ठीक है, यूं। तो ये है सहल कंवर। तो सहल कंवर हाड़ी राजकुमारी, किसकी? पिता का नाम संग्राम सिंह हाड़ा, ठीक है, बूंदी के शासक। पति का नाम रतन सिंह चूड़ावत, जो कि सलमपुर के जागीरदार थे। और रतन सिंह की छतरी कहाँ देखते हैं अपन? देसुरीनाल पाली के अंदर। देसुरीनाल भी बहुत पूछा जाता है, कहाँ है देसुरीनाल? राजसमंद में है, पाली में है? तो पाली में है, नाल है पाली, देसुरीनाल। ओके, तो ये थी अपनी हाड़ी रानी। फिर देखते हैं कि अपन गोल महल, इसको देवीगढ़ पैलेस भी बोलते हैं उदयपुर में। ठीक है, गोल महल, गोल छैला। ठीक है, तो छैला जो व्यक्ति होता है वो गोल गोल ही घूमता रहता है, कब आएगी कब आएगी कब आएगी, वेट करता रहे, गोल 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 चक्कर लगा रहा है छैला। और एक है कृष्ण विलास महल अपने उदयपुर के अंदर, कृष्ण विलास महल, क्वेश्चन में से लिखा हुआ है कृष्ण विलास महल। ठीक है ना, ऐसे है, मतलब ये पहले बीच में लिखा हुआ था, फिर मैंने अलग से लिख दिया इसको कृष्ण विलास महल क्वेश्चन में। तो गोल महल, छैला महल, कृष्ण विलास महल, और अभी लास्ट में अपन देखा है हाड़ी रानी का महल, सहल कंवर, संग्राम सिंह, रतन सिंह, ऐसे। तो ये वैसे नाम याद रखो, है ना, कि नाम कैसे, कि जैसे अपन हाड़ी रानी में, हाड़ी रानी कौन? सहल कंवर, पिता संग्राम सिंह, पति रतन सिंह, ऐसे ऐसे नाम याद रहने चाहिए अपन को। गोल महल, छैला महल और कृष्ण सागर महल, कृष्ण विलास महल। ठीक है, और इससे ऊपर अपन ने देखे दो, अपन ने जग मंदिर और जग महल। ठीक है, ऐसे था। तो ये अपने उदयपुर के प्रमुख प्रमुख महल है। ठीक है, शॉर्ट एंड स्वीट है, कोई ऐसी ज्यादा कोई घबराने वाली बात नहीं है, रिवीजन करो, याद हो जाएगा। एक देखो ताजमहल की बात आती है ना थोड़ा सा, तो ताजमहल मैं आपको बता देता हूँ, वैसे मैंने वैसे लिखा हुआ बता देता हूँ, वैसे समय समय बताया है। वैसे देखो, राजस्थान का जो ताजमहल है उसको अपन जसवंत तड़ा जोधपुर को बोलते हैं, मेहरानगढ़ के पास ही स्थित है। ठीक है, और जैसे अपन ने देखा था कि निर्माण करवाया किसने? निर्माण कराया किसने अपने ये राजस्थान के ताजमहल का? भाई सरदार सिंह ने, अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की याद के अंदर। ठीक है, ठीक है, तो मेहरानगढ़, ये अपने मेहरानगढ़ के फोर्ट के पास ही स्थित है जसवंत थड़ा। तो जसवंत थड़ा के निर्माता थे कौन? सरदार सिंह। इन्होंने याद निर्माण का याद करवाया था अपने पिता की याद में, और पिताजी का नाम था जसवंत सिंह द्वितीय सेकंड। ठीक है, और फिर नेक्स्ट राजस्थान का दूसरा ताजमहल, ये कौन है? रायमलोद कल्ला का थड़ा, सिवाना बाड़मेर में। सिवाना के दूसरे, मतलब रायमलोद कल्ला मैंने बताया था पूरा आपको, मालदेव के बेटे, एक चंद्रसेन, उदय सिंह, एक रायमल। ठीक है ना, और एक क्या है? राय, राय है ना, राय सिंह, राय सिंह भी, मतलब राय 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 भी एक नाम आता है, राय, राय और राम। ठीक है ना, ये अपने मालदेव के बेटों के रूप के अंदर चंद्रसेन, तो चंद्रसेन ने तो बगावत कर दी थी, सिवाड़ा की तरफ गए, उदय सिंह ने स्वीकार कर ली थी, अकबर के अधीन था। रायमलोद, रायमल कल्ला जो थे, रायमल के जो बेटे थे वो थे रायमलोद कल्ला। सारी कहानी मैंने आपको बताई थी, सारा देखा ही था अपन ने कि कैसे अकबर से, फिर पहले तो अकबर को चकमा दिया, फिर अकबर ने फंसा लिया, भाई ये कह के कि भाई अपनी पुत्री का विवाह तुम करो मेरे से। ठीक है ना, मतलब ये बहन बहन का, अकबर अकबर जो है जहांगीर का विवाह रायमलोद की बहन से करना चाहता था, इसके लिए मना कर दिया। तो इन्होंने अपने जीते जी अपने मर्सिये लिखे रायमलोद कल्ला ने। तो ये जो अपन महल पढ़ रहे थे ना, वो
अपने बाड़मेर में, वहां मैंने बताया था राय अमृतकल्ला का मकबरा। ठीक है, ये है। तो राजस्थान का ताजमहल जसवंतरा, राजस्थान का दूसरा ताजमहल महल राय अमृतकल्ला का थड़ा, तो याद होना चाहिए अपने। फिर आता है राजस्थान का छोटा या मिनी ताजमहल, तो अभी मिनी अपन ने देखा है, मिनी अबली मिनी, ठीक है, मुकुंदरा कोटा। फिर है कांठल, कांठल मतलब अपने प्रतापगढ़, ठीक है। तो कांठल के अंदर कांठल का ताजमहल कौन, काका जी की दरगाह, काका जी, अंकल जी मत कर देना, काका जी है, प्रतापगढ़। वस्त्र ताजमहल मतलब वस्त्र का रूप में जैसे टेंट नुमा जैसे बना रखा भव्य महल, ये अपने मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। लाल डेरा इसको बोलते हैं, मतलब यूं समझ लो कि लाल रंग का भव्य टेंट लगा दिया, तो वो वस्त्र ताजमहल हो गया, लाल डेरा मेहरानगढ़ दुर्ग में। शेखावटी का ताजमहल खेतड़ी महल, ठीक है ना। वैसे क्या है, इसको ताजमहल बोलना इतना उपयुक्त नहीं है, इसको हवा महल बोला जाना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी अपन ने देखा था वो भोपालगढ़ भोपाल सिंह निर्माता जो है, ताजमहल बोलना कंपेटिवली गलत है। लेकिन चूंकि जैसे कई बार क्वेश्चंस में मिल जाता है, तो इसलिए फिर याद रख लो अपने, मेन तो बोला जाना ज्यादा उपयुक्त वो तो है हवा महल है, ठीक है ना। ऐसे है। फिर याद में कुछ बना हुआ नहीं है, प्रेमिका के लिए कोई बना हुआ नहीं है, इसलिए ताजमहल कहना कंपेटिवली इतना ज्यादा उपयुक्त नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। लेकिन चलो अपने तो याद रख लो क्या उसके अंदर। ओके, तो ये है। तो ऐसे अपन ने देखे, ये जो फाइल थी, ये लास्ट फाइल थी अपने महलों की, ठीक है ना। ऐसे अब नेक्स्ट फाइल के अंदर अपन देखेंगे हवेलियां, ठीक है। ये आर्किटेक्चर का भी पूरा सेगमेंट है, ठीक है, जिसमें अपन मंदिर देखते हैं, दुर्ग देखते हैं, महल देखे, इसके बाद देखेंगे अपन हवेलियां, ठीक है। हवेलियों के बाद छतरियां और फिर बावड़ियां, ऐसे करके ये पूरा वास्तुकला का सेगमेंट है जिसको अपन पूरा करेंगे, ठीक है। तो रिवीजन करो, फिर क्वेश्चंस के रूप में और देखेंगे। ओके बाय।